एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद आशा एक कामना करता हूं आप सभी ठीक होंगे, बेहतर होंगे। पोस्ट ऑफिस आरडी स्कीम, आरडी क्या होता है, ये आरडी योजना क्या है? 15,000 पर 10,56,495 लोन, 8.5% ब्याज दर, कहां कैसे मिलेगा, आवेदन कैसे करें, संपूर्ण जानकारी आपको इस आरडी योजना की हम इस वीडियो में प्रदान करेंगे। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। एचडी सरकारी योजना यूट्यूब चैनल पर भारत केंद्र में मोदी सरकार की छोटी बड़ी योजना हो, भारत केंद्र में मोदी सरकार का छोटा बड़ा आदेश हो, भारत केंद्र में मोदी सरकार का नए नियम हो, योजनाओं में बदलाव हो, नई योजना हो, या फिर कुछ भी ऐसा हो जिसका लेना देना आपसे हो, सटीक व विश्वसनीय देने का काम करते हैं। अगर आप मेरे साथ जुड़े हो तो ये नहीं कह पाओगे मुझे पता नहीं चला ये योजना कब आई कब चली गई, या तो जुड़े नहीं या फिर देखते नहीं। फैमिली, आपका आधार कार्ड हो, आपका पैन कार्ड हो, आपका पीएम किसान सम्मान निधि हो, आपका आवास योजना हो, आपका आयुष्मान कार्ड हो, बीपीएल राशन कार्ड हो, आपका राशन हो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना हो, सब कुछ मिलेगा, सटीक मिलेगा, विश्वसनीय मिलेगा। चैनल सब्सक्राइब का एक बार फिर हाथ जोड़ कर अपील करते हैं। ये एक नंबर होता है जो हमें मोटिवेट करता है, और एक वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगता है, पूरा डिटेल्ड खोजा जाता है, विभागों से कंफर्म किया जाता है। अभी इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है पोस्ट ऑफिस में जो अधिकारी हैं उनसे भी मैंने इसको लेकर संवाद किया, इस योजना को लेकर बहुत ज्यादा मेहनत लगता है ताकि आप तक जानकारी सटीक पहुंचे, विश्वसनीय पहुंचे। और एक सब्सक्रिप्शन एक नंबर होता है, सब्सक्राइब करना एक आपके लिए, ये एक यूट्यूबर जो होता है उसको लगता है कि हाँ भाई मैंने जो मेहनत की उसका फल मुझे मिल रहा है। बाकी जानकारी सटीक देंगे, विश्वसनीय देंगे, ऐसा नहीं आए बोले चले निकले हवा में फेंका हवा में, वो आपको यहां देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों अब शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बात करते हैं आरडी स्कीम क्या है। दोस्तों आरडी की जो फुल फॉर्म होती है रिकरिंग डिपॉजिट। दोस्तों इसका मतलब ये होता है जैसे आप ईएमआई पे कोई फोन लेते हो, ठीक है भाई, आपने फोन लोन पर लिया तो उसमें क्या होता है आपको किस्तों में पर मंथ देना होता है, या पर मंथ आपने जितनी भी किस्त भरवा दी उस तरह आपको वो देना होता है। तो इसी तरह जो पोस्ट ऑफिस का जो आरडी स्कीम होता है, ये आरडी जो योजना है, ये दो तरीके से आप इसका अकाउंट खुलवा सकते हो, वो भी हम बताएंगे आपको। आरडी स्कीम में ये होता है आपको पोस्ट ऑफिस में या बैंक में जमा करना होता है, प्रत्येक महीने आपको जमा करना होता है, और फिर आपको इतने इंटरेस्ट रेट पर वो वापिस लौटाते हैं, और आप जो है 100 रुपए से इसमें जो है आरडी स्कीम अपना खाता खुलवा सकते हैं। 100 रुपए पर मंथ से भी आप कर सकते हैं, जैसा आपका जितना बजट है उस हिसाब से आप इसमें खाता खुलवा सकते हैं और जमा कर सकते हैं। एक दिन जो है ये आपको बहुत मोटा पैसा आपको पड़ा हुआ पाता है, और इसमें 15,000 प्रति महीने जमा करने पर, 15,000 रुपए जमा करने पर आपको जो है 10 लाख तक का बेनिफिट इसमें मिलता है, ब्याज इसमें मिलता है। वो कैसे मिलता है अब हम स्टेप बाय स्टेप शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये आरडी स्कीम आप समझ गए होंगे, रिकरिंग डिपॉजिट, यानी जो आपने जमा कर दिया उस जमा पर आपको मिलना, ये आपका जो है आरडी स्कीम योजना कहलाता है। आरडी अकाउंट जमा पर ब्याज, ये आप दो तरीके से होता है, एक पोस्ट ऑफिस में या बैंक में, दूसरा इसका तरीका होता है साहूकार यानी लोकल कोई पैसे वाला धनाढ्य व्यक्ति आपको दे दे कि भाई मेरे पास जमा कर जाओ और हम आपको उतना दे देंगे। अब बैंक से ज्यादा का वो ऑफर देता है जनता के लिए। जो साहूकार और जो ये होता है ना लोकल जो होता है, वो कहता है मैं 10% पे दे दूंगा, मैं 15% आपको रिटर्न दूंगा। तो लेकिन इनका जो है गारंटी नहीं होता, इनका ये कभी भी आपको जो है आपका डर ही रहता है, इसमें कभी भी ये भाग सकता है साहूकार लोन, कभी भी आपका पैसा हजम कर सकता है, अगर वो दबंग है तो आपका पैसा नहीं लौटाता, ऐसा भी हो जाता है। ज्यादा जो है ये इसमें बहुत ज्यादा केसेस आते हैं, साहूकार फरार हो गया, इतना पैसा आरडी स्कीम के तहत जमा करवा लिया, या आप लोकल के तौर पर आपने जमा कर दिया, इतने प्रतिशत ब्याज दर पे जमा कर दिया, तो ये जो है आपका पैसा यहां मरने का डर रहता है। तो आपको साहूकार या लोकल इनसे तो बिल्कुल ही दूर रहना है। आपको जमा करना है पोस्ट ऑफिस या बैंक। अब पोस्ट ऑफिस बैंक में से मैं आपको चूज करूंगा पोस्ट ऑफिस, क्योंकि इसकी गारंटी होती है भारत सरकार की, बाकी बैंक को भी गारंटी भी सरकार की होती है, लेकिन पोस्ट ऑफिस अच्छी खासी सुविधा बैंक से। अगर आप बैंक में आरडी अकाउंट खुलवाओ और पोस्ट ऑफिस में आरडी अकाउंट खुलवाओ तो उसमें बहुत बड़ा फर्क होता है। पोस्ट ऑफिस में बहुत सारी सुविधाएं आपको आरडी अकाउंट पर दी जाती हैं। तो दोस्तों अब इसमें सबसे पहले इसका जो अकाउंट है आप अपने नजदीकी डाकघर में जाकर खुलवा सकते हो। आरडी अकाउंट इस अकाउंट को बोला जाता है। इसमें आपकी जो लिमिट रहेगी जमा करने की, आप 100 रुपए से भी आप इस खाते को खुलवा सकते हो, यानी आप प्रत्येक महीने 100 रुपए जमा कर भी आप इस खाते को खुलवा सकते हो। और इसमें मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप किस्त में 10,000 जमा प्रत्येक महीना करना पाओ, 5,000 कर पाओ, 10,000 कर पाओ, 20,000, 50,000, 1 लाख, वो आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये चीज देख लेना कि इतना अमाउंट आपको इसके अंदर जमा करना है जो आप प्रत्येक महीने किस्त के तौर पर जमा कर पाओ। कहीं ऐसा ना हो आप अब कर रहे हो, इस महीने
महीने तो आपने करवा ली भाई 10,000 की कर दो, आपने फर्स्ट मंथ तो कर दिया, सेकंड मंथ में आपके लाले पड़ गए, सेकंड में आपने जैसे जैसे तैसे करके कर दी, फिर थर्ड में आपसे जमा ही ना हो, वो भी हम बताएंगे जमा ना होने पर क्या होता है, या बीच में आपको ये स्कीम रोकनी पड़े तो आपको कैसा करना होता है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, आपको उतना ही बजट वो रखना है जिसे आप हर हालत में भर पाओ, हर हालत में आसानी से आप भर पाओ। एक आरडी अकाउंट आपको हर हाल में खुलवाना चाहिए, तो मैक्सिमम की इसके अंदर कोई लिमिट नहीं होती जितने से आपका मन। और दूसरा इसमें एक दो सर्कल इसके अंदर होते हैं, 1 से 15 तारीख का और दूसरा होता है 16 से 31 तारीख का। ये आपको जब आप अकाउंट चूज करते हो उस समय आपसे जो है पोस्ट ऑफिस पूछता है कि भाई आप जो है 1 से 15 अकाउंट वाले में अगर इन दिनों में बीच में खोलो तो 1 से 15 में जाएगा। इसका मतलब ये होगा कि 15 तारीख से पहले पहले आपको किस्त भरना है। एक दूसरा होता है 16 से 31 तारीख का, जिसमें आपको 16 से 31 तारीख के बीच भरना है। तो जो भी डेट आप किस्त की चुनना चाहो वो डेट इसमें आप चुन सकते हो। ये जो है अगर आप 1 से 15 वाली साइकिल में खुलवाते हो तारीख वाले में तो 1 से 15 के बीच आपको ये किस्त डालनी होगी जितना भी आप पर मंथ करते हो। अगर 16 से 31 वाले में करते हो तो आपको 16 से 31 वाले के बीच में आपको डेट वो सेलेक्ट करनी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें भाई। तो दोस्तों जमा अपने बजट के हिसाब से आपको इसके अंदर जमा करना है। प्रत्येक महीने 1000, 500, 2000, 5000, 500, 100 जितना आप करना चाहो अपना बजट देख लेना। दोस्तों अब इसमें होता है एडवांस डिपॉजिट। क्या इसमें एडवांस डिपॉजिट कर सकते हैं? तो भाई एडवांस डिपॉजिट आप इसमें कर सकते हो। उसमें आपको बेनिफिट होता है, मान लो आपने 100 रुपये पर मंथ से एक खाता खुलवा दिया, ठीक है भाई, 12 महीने में आपको जमा करना है 1200 रुपये। तो जब आप 1 साल का इकट्ठा करवाओगे तो यहाँ आपको पोस्ट ऑफिस ये करता है कि हम आपको इसमें सुविधा दे देंगे। आपके जो है एडवांस डिपॉजिट करने पर हम आपको इसके अंदर जो है आपको छूट दे देंगे, 1200 रुपये आपको जमा नहीं कम कराने पड़ेंगे। तो इसमें ये भी आपको बेनिफिट होता है। 6 महीने का भी इकट्ठा करवा सकते हो आप, 1 साल का भी करवा सकते हो, 2 साल का भी इकट्ठा करवा सकते हो। तो दोस्तों इसमें अब आपने मान लो एक इसके अंदर इस जो पैसा आपने जमा करवा दिया बीच में आपको पड़ गई इसकी जरूरत, ठीक है, ये भी समझ लो। आरडी अकाउंट पर लोन भी मिलता है। आरडी अकाउंट पर क्या मिलता है? लोन मिलता है। आरडी अकाउंट पर लोन इस तरह मिलता है, मान लो आपने 2000 रुपये, हमने यहाँ एग्जाम्पल देकर आपको समझाते हैं, आपने 12 महीने 1 साल भरी 2000 रुपए पर 24,000 रुपए 1 साल में जमा कर दिया तो आपको जमा का 50% देता है। जमा का 50% आपको लोन के तौर पर मिल जाता है। आपको जो पोस्ट ऑफिस है जमा का आपका 24,000 का अगर हम 50% करें तो ये 24,000 का 50% 12,000 हो जाता है। जितना आप जमा का अगर आप जो है एक दिन उसके हिसाब से करो भाई, 10,000 के हिसाब से आप करो तो 10,000 12 महीने में 1,20,000 आप जमा कर देते हो। 1,20,000 में आपको कितना मिलेगा? 50% का आप लोन लेते हो आरडी पर तो आपको 60,000 मिल जाएंगे। तो 50% जो है पोस्ट ऑफिस आपको लोन के तौर पर इसमें दे देता है जो आपका जमा होता है। अगर आप किस्तें नहीं भरते हो फिर वो आपको किस्त चुकाना पड़ेगा। जो आपने लोन लिया है, जो आपने वो पैसा लिया है वो किस्त चुकाना पड़ेगा। अगर आप किस्त नहीं चुकाते हो तो फिर जो आपका आरडी का जमा हो रखा है उसमें से आपका पोस्ट ऑफिस काटने का काम करेगा। ये लोन की किस्त आपको अलग डालनी पड़ेगी, आरडी अकाउंट आपका साथ के साथ चलता रहेगा, आपका वो सेफ रहेगा, उसका आप अलग किस्त डालनी पड़ेगी। अगर आप लोन नहीं लेते हो तो सीधा चलता ही रहेगा भाई। तो ये चीज़ समझ लेना। आपको इस पर जो आप जमा कर देते हो उसका 50% ये लोन भी दे देता है आपको। 50% लोन पर भी आपको जो है पोस्ट ऑफिस दे देता है। आपकी स्कीम जो का त्यों ही चलती रहती है, लेकिन 1 साल पूरे होने पर ही वो देता है। ये नहीं आपने 1 महीने भरे और फिर आप जो है वो अगले ही महीने जा रहे हो कि जी हमें तो जो हमने जमा किया उसका लोन दे दो, तो उस पर लोन तो उस पर जो है आपका तब मिलेगा जब आपकी 1 साल स्कीम को हो जाएंगे। दोस्तों अब आगे चलते हैं, इस पे आगे पूरा चलते हैं। लोन चुकाना, अब जो ये लोन आप लेते हो आरडी लोन जो आप लेते हो, जो आपने जमा किया है उस पर आप पर मंथ भी चुका सकते हो और आपको ये एक इकट्ठा चुकाना है तो आप इकट्ठा भी इसको चुका सकते हो जो आप लेते हो। अगर आप नहीं चुकाओगे तो आपने जो आरडी अकाउंट का आधा तो आपका बचा हुआ है भाई, 24,000 में 12,000 लोन लिया, 12,000 आपको बच गया, वो आपसे काट लेगा पोस्ट ऑफिस। तो पर मंथ का अपना किस्त जो भी है। आरडी जो है आपको मिलता क्या है जमा करने पर? आपको 6.5% का ब्याज दर आपको देता है, ठीक है भाई। 6.5% का ब्याज दर आपको आरडी ये पोस्ट ऑफिस देने का काम करता है यदि आप आरडी बचत खाते पर अपना अकाउंट खुलवाते हो। 6.5% प्लस में इसमें 2% का और आपको बम्पर वो मिल जाता है। इस तरह ये 8.5% हो जाता है। दोस्तों अब इसका हम बता देते हैं प्री मैच्योर। प्री मैच्योर होता है समय से पहले पैसा निकालना। भाई इसमें समय से पहले का मतलब यह है आप जो है 3 साल जो है इसकी कम से कम लिमिट 3 साल होती है, 5 साल भी का भी होता है। तो अधिकतर जो जनता चुनती है 5 साल चुनती है और 3 साल चुनती है। 3 साल की सबसे मिनिमम जो है 3 साल की
लिमिट इसकी होती है। 3 साल से कम ये नहीं करते। ये जो RDA का होता है 3 साल से, अगर आप 3 साल से कम उसमें समय में आप पैसा निकालना चाहते हो, भाई मुझे तो RDA अपनी ये स्कीम जो है बंद करवानी है, मुझे आगे नहीं बढ़वाना, या मैं 3 साल मुझे पूरा नहीं करना, आपने 1 साल भर दिया, 1.5 साल भर दिया, 2 साल भर दिया, या किस्त आपने जो है पोस्ट ऑफिस की भर दी, तो दोस्तों आपने अगर जो है इसके तहत अगर आपने 1 लाख रुपए भरा, तो जहां आपको 6.5-8% ब्याज दर आपको मिलना था, वो आपको जो वर्तमान में पोस्ट ऑफिस की जो ब्याज दर होंगी उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। फिर आपको 6.5-8% नहीं मिलेगा, आपको ओनली 4% ब्याज दर पर दिया जाएगा। वर्तमान में जो पोस्ट ऑफिस का ब्याज दर चल रहा है आपको 4% मिलेगा, आपको 2.5% का इसके अंदर झटका लगेगा अगर आप समय से पहले निकालते हो। हाँ, आप 3 साल के लिए करते हो तो 3 साल में तो फिर आपको वही पूरा जो जितना ब्याज दर है RD स्कीम पर मिलता है वो आपको मिलेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान दे लेना इसमें, तभी हम आपको पूरा खोलकर इसमें बता रहे हैं, कोई जानकारी छूटे ना, कोई जानकारी बचे ना। RD स्कीम समझ में आ गया होगा। RD अकाउंट क्या होता है? RD अकाउंट वो अकाउंट होता है जिसमें आपको पर मंथ भरना होता है। 3 साल के लिए, 5 साल के लिए पोस्ट ऑफिस के थ्रू आप इसे खुलवाना है। बैंक से भी आप किसी भी से भी आप RD अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है भाई, 3 अगर जो है नहीं करते हो तो आप बीच में ही आपको ये करते हो, बीच में ही आप इसे बंद करते हो, इसे प्री मैच्योर बोला जाता है। अगर इसे बीच में ही बंद करते हो तो आपको 4% के हिसाब से मिलेगा, 6.5% या 8-8.5% पर नहीं मिलेगा। यदि आपकी बाई चांस, देखो हम नहीं भाई मृत्यु है, सबको आना होता है, बाई चांस यदि किसी की मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो इसमें एक नॉमिनी यानी वारिस का, वंशज का एक ऑप्शन आता है। जब आप इसको स्कीम को शुरू करेंगे उसी समय जब आपका अकाउंट ओपन होगा एक नॉमिनी का ऑप्शन आता है। नॉमिनी में आप परिवार के जिस भी सदस्य को दोगे आपको उसी सदस्य के जो है ये पैसा उसी के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं आप गए पोस्ट ऑफिस के, जी वो तो मर गया और मैं इसमें नॉमिनी हूं और मुझे ये पैसा डालने का काम करो, तो ऐसा नहीं करता पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस कहता है कि भाई आप मर गया, ठीक है, आप उसके परिवार के हो, ठीक है, लेकिन भारत सरकार के दस्तावेज लाओ। भारत सरकार का दस्तावेज का मतलब है मृत्यु प्रमाण पत्र उस व्यक्ति का लेकर आओ। और नॉमिनी में हर व्यक्ति अपने भाई बहन या बेटा औलाद का ही अपना वारिस बनाता है नॉमिनी, तो उसमें वो वेरिफिकेशन हो जाता है, उसको वो पैसा दे दिया जाता है। पोस्ट ऑफिस तुरंत दे देता है डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद। अब इसमें बात करते हैं मिलेगा कैसे। अगर आप 100 रुपये पर मंथ जमा करते हो कितना मिलेगा, 200 करते हो कितना मिलेगा, 500 करते हो कितना मिलेगा, 15,000 करते हो कितना मिलेगा, तो हम आपको अब बता देते हैं। ये पूरा का पूरा डाटा हम आपको दिखा देते हैं। ये ऑफिशियल जो कैलकुलेटर है, पोस्ट ऑफिस का ऑफिशियल कैलकुलेटर है, RD अकाउंट का, RD स्कीम का, जिसके तहत जो है आप पूरा का पूरा कैलकुलेशन इसमें हो जाता है। मान लो आपने मंथली इन्वेस्टमेंट 1000 रुपये पर मंथ आपने RD स्कीम के तहत अपना खाता खुलवाया, आपने 5 साल के लिए खुलवाया। 5 साल में कितने महीने हो जाते हैं? 5 साल में आपके महीने हो गए 60,000। 5 साल में आपके महीने कितने हो गए? 60। और हमने खुलवाया कितने से है? 1000 से, तो कितना हो गया, कितना हमने भर दिया? 60,000 भर दिया। कितने का मिल गया? 11,000 का। टोटल कितना हो गया? 71,000 रुपये। तो इस तरह ये जो है जितना आप अमाउंट इसमें अधिक रखोगे उतना ही आपको बेनिफिट है। यहाँ 15,000 अगर प्रति महीने आप इस RD स्कीम के तहत करते हो तो आपको जब आपके 5 साल पूरे होंगे आपको 10,64,863 रुपये देने का काम पोस्ट ऑफिस करेगा। 10,64,863 रुपये। तो जैसा बजट है पर मंथ में पता नहीं लगता, जोर नहीं पड़ता पर मंथ में। पर मंथ में आपके ऊपर बिल्कुल भी वो फोर्स नहीं होता और फिर आपको इकट्ठा बिल्कुल जो है सेफ पैसा होता है डाक खाने का, पोस्ट ऑफिस का। कोई झंझट नहीं, कुछ नहीं, ना निकलवाने में ना जमा करने में, ना ये बिल्कुल उस तरह का वो करते। आपका सीधा जो है आपकी स्कीम हुई, आपके खाते में ट्रांसफर किया। तो 10,64,000 रुपये, 15,000 रुपये आप प्रति महीने जमा कर प्राप्त कर सकते हो। इसमें जो आपको कितना मिल जाएगा, इसमें लगभग 2.25 लाख रुपए का आपको इंटरेस्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगा। आपका 5 साल के अंदर आपने 15,000 के एवरेज से कितना जमा कर दिया? 9 लाख रुपए कर दिया पर मंथ में। आपको मिल कितना गया? 1,64,863 रुपये। टोटल कितना बन गया? 10,64,000 रुपये। तो ये इस तरह होता है RD स्कीम। बड़े वो आ रहे थे सर पोस्ट ऑफिस का RD स्कीम बताइए, तो पोस्ट ऑफिस की RD जो स्कीम होती है वो ये होती है रिकरिंग डिपॉजिट। मतलब आपने जमा किया, आपको वो से रिटर्न आपको जो है पोस्ट ऑफिस के द्वारा दिया गया। तो उम्मीद है पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।